हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उज्जवल कंपटीशन क्लासेस पर। आज हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसके तहत हम पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान में कौन कौन से भाग हैं। हालांकि मैंने इसका पहला पार्ट अपलोड कर दिया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप उस वीडियो को देख लीजिए। इसके बाद इसके पार्ट 2 को देखिएगा, तब आपको ये पार्ट 2 भी अच्छे समझ में आएगा। हालांकि समझ में आएगा ही, लेकिन पार्ट 1 को भी देखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम देखेंगे क्या कि भारतीय संविधान में कौन कौन से भाग हैं और इसको एकदम ट्रिक से समझेंगे। और प्रॉमिस करता हूं कि इसे देखने के बाद अगर आपने पूरा इस वीडियो को देख लिया तो आपको निश्चित रूप से भारतीय संविधान के जो 22 भाग हैं पूरे के पूरे याद हो जाएंगे। लेकिन आपको एकदम लास्ट तक पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं भाग 12 से, क्योंकि मैंने भाग 1 से लेकर के 11 तक का वीडियो पहले पार्ट में अपलोड किया हुआ है। तो आज हम लोग यहाँ पर भाग 12 से पढ़ने वाले। चलिए शुरू करते हैं। तो हम समझते हैं कि हमारे भारतीय संविधान के भाग 12 में किस चीज का उल्लेख है। तो भाग 12 को बा से 12 होता है ना, 12 वित्त। 12 को क्या याद करना है, 12 वित्त, संपत्ति और संविदा। तो भाग 12 देखिए, 12 वित्त क्या याद करना है, भाग 12 वित्त संपत्ति संविदा। 12 वित्त संपत्ति संविदा। तो भाग 12 को आप ऐसे याद कर लेंगे, वित्त संपत्ति संविदा। 13 में हमें याद करना है व्यापार। क्या याद करना है, व्यापार, कि भारत क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। लेकिन पूरा नहीं याद करना है। तो 13 देखिए, 13 से क्या याद रखना है, 13 से याद रखिए कि तेरा व्यापार नष्ट हो जाए, तेरा व्यापार बेकार हो जाए, तेरा व्यापार भारत क्षेत्र के भीतर ही रह जाए, कहीं विदेश में ना जाने पाए। तो 13 में क्या याद करना है कि तेरा व्यापार नष्ट हो जाए, 13 से तेरा व्यापार नष्ट हो जाए। और 12 में बा से वित्त संपत्ति संविदा। 12 वित्त। और 13 में क्या याद करना है, तेरा व्यापार। तो 13 में हमें याद रखना है कि भारत क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। देखिए सबसे जरूरी चीज ये है कि आपको एटलीस्ट भारतीय संविधान के सारे भाग का तो नाम याद होना चाहिए। मान लीजिए आपको पूरा आर्टिकल नहीं याद है, लेकिन आपको कम से कम भाग तो पता ही होना चाहिए कि किस भाग में क्या चीज है। इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। तो भाग 13 में क्या हो जाएगा, व्यापार। 13 याद कैसे करेंगे कि तेरा व्यापार नष्ट हो जाए, तेरा व्यापार फले फूले ना, तेरा व्यापार भारत क्षेत्र के भीतर ही रह जाए। तो 13 में याद रखना है भारत क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। 14 में है यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग। 14 में क्या है, यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग। तो इसको याद करने की जो सबसे बेस्ट तरीका है मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर यूपीएससी की तैयारी करना है तो आप जब एकदम छोटे रहे, मतलब 14 साल के रहें, तभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। 14 को कैसे याद करना है कि जब हम 14 साल के हों तभी से हम सोच लें कि हमें आईएएस अधिकारी बनना है, और हम यूपीएससी की तैयारी वहीं से ही प्रारंभ कर दें। क्योंकि एनसीईआरटी बुक पढ़ने के बाद ही यूपीएससी अच्छे से समझा जा सकता है। तो जब हम 14 साल के रहें तभी क्या करें, तभी से हम यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दें। तो 14 को याद करना है कि जब हम 14 साल के रहें तभी से हम यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दें। ठीक है, अगला भाग 14 का में क्या है, न्यायाधिकरण। हालांकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ न्यायाधिकरण 14 का। अगला देखते हैं 15। तो 15 में क्या है, 15 में है निर्वाचन आयोग। 15 में क्या है, निर्वाचन आयोग। देखिए इसको याद कैसे करेंगे। तो 15 में है निर्वाचन आयोग। याद करने का तरीका है, देखिए यहाँ पर लिखा गया 15, क्या लिखा गया है 15, और 15 में आपको दिख रहा होगा 5। तो याद कीजिए 5 साल में एक बार होता है निर्वाचन। क्या होता है, निर्वाचन। 5 साल में एक बार होता है निर्वाचन, चाहे प्रधानी का चुनाव हो, चाहे अध्यक्ष का चुनाव हो, चाहे प्रधानमंत्री वाला चुनाव हो, चाहे मुख्यमंत्री वाला चुनाव हो। हर चुनाव कितने वर्ष में होता है, सामान्यतः 5 वर्ष में ही होता है। लेकिन ये मत सोचिएगा कि केवल 5 साल में होता है। हमारे यहाँ तो चुनाव को त्योहार की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। चुनाव में तो बहुत मजा आता है, यही समय तो नेताओं की बल्ले बल्ले होती है। तो हालांकि जितने भी चुनाव होते हैं सामान्यतः कितने वर्ष में होते हैं, 5 वर्ष में एक बार। तो जब भी आप 15 देखेंगे तो आपको याद करना है कि 5 साल में एक बार होता है निर्वाचन। क्या होता है, निर्वाचन। अगला देखते हैं आर्टिकल 16। तो 16 देखिए, 16 जो है, 16 एक पूर्ण वर्गमूल संख्या है कि नहीं, 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 16 जब भी देखें तो आपको याद आना चाहिए कि 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और इसी वर्ग से हमें याद रखना है कि कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के
संबंध में विशेष उपबंध। तो 16 को हम कैसे याद करेंगे? 16 एक वर्गमूल संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो वर्ग, जब भी 16 देखेंगे हमें क्या याद आना चाहिए? वर्ग। और 16 में है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। अगला देखते हैं आर्टिकल भाग 17। भाग 17 में क्या है? तो भाग 17 में है भाषा, राजभाषा। भाग 17 में क्या है? राजभाषा। देखिए इसको याद कैसे करेंगे? आपने बचपन में सुना होगा ना, आज 17 है मतलब खतरा है, 17 मतलब खतरा। तो इसको हम इसी से रिलेट करते हैं। भाग 17 में है राजभाषा। राजभाषा तो भाषा, अगर आपकी भाषा गड़बड़ है, किसी को गाली दे दी, किसी को मारपीट, मतलब कुछ अंड बंड बोल दिए, मतलब अगर आपने गलत भाषा का प्रयोग किया तो आपके साथ हो जाएगा खतरा। क्या हो जाएगा? खतरा। और खतरा मतलब 17। तो भाषा गलत तो खतरा, और खतरा मतलब 17। तो भाग 17, 17 से खतरा। खतरा कब होगा? जब आपकी भाषा गलत होगी। तो 17 को ऐसे याद करेंगे। अगला देखते हैं भाग 18। भाग 18 में है आपात। क्या है? आपात। तो भाग 18 में है आपात। तो आपात को याद करने का तरीका क्या है कि देखिए, जो हमारे यहाँ भारत में शादियां होती हैं वो सामान्यतः 21 वर्ष में होती हैं। और अगर कोई 18 साल पहले ही कर दिया, हालांकि पहले 18 साल में ही रखा गया था इसका प्रावधान, लेकिन अब 21 कर दिया गया है। तो अगर कोई 18 साल पहले से ही शादी कर देता है किसी लड़की की, तब कोई बता देगा पुलिस वालों को, और पुलिस वाले आएंगे, शादी वादी रुकवा देंगे, सब हो जाएगा मामला गड़बड़, और उसने जितना भी पैसा लगाया सब पैसा हो जाएगा समाप्त। और इससे क्या हो जाएगा? उसके यहाँ आपात आ जाएगा। तो 18 साल पहले ही शादी कराने पर क्या आ सकता है? आपात आ सकता है। क्या आ सकता है? आपात। तो 18 को कैसे याद करेंगे कि 18 साल पहले शादी करवा दिए तो क्या आ जाएगा? आपात आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आपात। 17 को कैसे याद करना है? 17 मतलब खतरा, और खतरा कब होगा? जब भाषा होगी गड़बड़। अगला देखते हैं 19। 19 में है मिसलेनियस। क्या है? मिसलेनियस। मिसलेनियस का मतलब होता है संविधान में जो मिक्स चीजें हैं उसके यहाँ पर रख दी गई हैं, भाग 19 में रख दी गई हैं। अगला देखते हैं भाग 20। तो भाग 20 में है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन। भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन। इसको याद करने का बेस्ट तरीका देखिए, 20 को हम 20 ना बोल करके 20 पढ़ें। क्या पढ़ें? 20। 20 मतलब 20। थोड़ा सा इसको स्ट्रेच कर देते हैं ताकि हमें ये ट्रिक समझ में आ जाए। 20 को हम क्या बोलेंगे? 20। मान लीजिए आपके शरीर में चला गया 20 चला, पूरे शरीर में 20 फैल गया, तो 20 का क्या करवा लो? संशोधन करवा लो, मतलब 20 निकलवा दो। अगर 20 का संशोधन करवा दिए तब तो ठीक, नहीं तो फिर गए, भगवान को प्यारे हो जाओगे। तो भाग 20 को क्या पढ़ेंगे? 20। क्या पढ़ेंगे? 20। और 20 शरीर में चला जाए तो क्या करवाना चाहिए? हमें करवाना चाहिए संशोधन। क्या करवाना चाहिए? संशोधन कराना चाहिए। और अगर संशोधन फ्री का हो जाए, कैसा हो जाए? फ्री का, तब तो और अच्छी बात है। तो फ्री का से याद कर लीजिएगा अफ्रीका। फ्री का से क्या याद करेंगे? अफ्रीका। मतलब ये जो संविधान संशोधन वाली व्यवस्था ली गई है दक्षिण अफ्रीका से ली गई, और इसमें एक आर्टिकल है 368। कौन सा आर्टिकल है? 368। हालांकि जब हम संविधान को पूरी तरह पढ़ाएंगे तब भाग 20 में हम आपको बताएंगे कि संविधान में संशोधन कितने प्रकार से होता है, कौन कौन से संविधान संशोधन होते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी हमें क्या पढ़ना है? केवल भाग को ही पढ़ना है, क्योंकि सबसे पहली चीज जो है वो भाग याद करना जरूरी। अगर आपको भाग ही नहीं याद है, मान लीजिए पूछ लिया भाग 18 में क्या है, तो आप सोचते रह जाओगे। तो 18 को कैसे याद करेंगे? 18 साल से पहले शादी करा दिए तो क्या आ जाएगा? आपात आ जाएगा। 17 मतलब खतरा। खतरा कब होगा? जब आपकी भाषा गड़बड़ होगी। और 20 को क्या पढ़ना है? 20 पढ़ना है। क्या पढ़ना है? 20। यहाँ पर मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ 20। और 20 चला जाए तो क्या कराना चाहिए? संशोधन करा लेना चाहिए। और संशोधन अगर फ्री का हो तब तो 1 नंबर का काम है। तो भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन। और 21 में क्या है? अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध। संक्रमणकालीन उपबंध। तो 21 में क्या है? अस्थायी संक्रमण। देखिए 21, तो 21 को आप याद कीजिए। 21 मान लीजिए किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ, नया न्यूबॉर्न बेबी आया, और कोई गया कहा कि बच्चा तो बहुत सुंदर है, और उसको किस कर लिया, उसके माथे पर चूम लिया, मतलब किस कर लिया, एक किस कर दिया। तो एक किस कर देने से बच्चे को संक्रमण हो जाता है, इसीलिए उसे 5 या 7 या 9 दिन तक घर के अंदर ही रखा जाता है। और जिस दिन उसकी बरही हो जाती है, बरही मतलब समझ रहे हैं, मतलब निकासन, जिस दिन जलेबी उलेबी खाने को मिल जाती है उसके बाद बच्चे को घर से बाहर निकाला जाता है। लेकिन अगर उससे ही पहले कोई बच्चे के पास जाए और उसे किस कर ले, तब क्या हो जाएगा? बच्चे को संक्रमण हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
संक्रमण। तो 21 को याद कैसे करेंगे कि 21 कर लिया तो हो गया संक्रमण। क्या हो गया? संक्रमण। 21 याद रखना बहुत आसान है। 21 मतलब 21 की और संक्रमण हो गया। अगला देखते हैं भाग 22। तो भाग 22 में है संक्षिप्त नाम। संक्षिप्त नाम हिंदी में प्राधिकृत। हिंदी में प्राधिकृत। तो देखिए 22 को कैसे याद करेंगे। 22 को याद करने का तरीका समझिए। जब किसी का नाम संक्षिप्त में लेना है, जैसे मान लीजिए राम कुमार कोई है, तो अगर उसे संक्षिप्त में बोलना है तो केवल 2 अक्षर में ही बोल सकते हैं, आर के। क्या बोलेंगे? आर के। मान लीजिए कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अगर शॉर्टकट में मतलब संक्षिप्त में बोलना है तो संक्षिप्त में बोलने के लिए केवल 2 लेटर की जरूरत है, एमपी। क्या बोलेंगे? एमपी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? एमपी बोलते हैं। तो अगर शॉर्टकट में बोलना है तो 2-2 की जरूरत है। किसकी जरूरत है? 2-2 की जरूरत है। चलिए एक बार इसको हम क्विक रिवीजन करते हैं। भाग 12। 12 कैसे याद करना है? 12 वित्त संपत्ति संविदा व्यापार। 12 वित्त संपत्ति संविदा। 12 मतलब वित्त संपत्ति संविदा। अगला 13। 13 को कैसे याद करेंगे? तो कि 13 व्यापार नष्ट हो जाए, 13 व्यापार भारत क्षेत्र के भीतर ही रह जाए, 13 व्यापार फले फूले ना, 13 व्यापार छोटा हो जाए। तो 13 पे याद करना है, 13 व्यापार। 14 को कैसे याद करेंगे कि जब हम 14 साल के ही हों तभी से हमें यूपीएससी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और 14 का में क्या है? 14 का में है न्यायाधिकरण। ये छोटा सा पाठ है। अगला भाग 15। तो भाग 15 में क्या है? निर्वाचन। याद करने का तरीका 15 में है 5 और 1, तो 5 साल में एक बार होता है निर्वाचन। 5 साल में क्या होता है? एक बार निर्वाचन। 16। तो 16 को जब भी हम देखें तो 16 याद आना चाहिए कि 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या, और वर्ग से याद कर लेंगे कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। अगला 17। 17 को कैसे याद करेंगे? 17 मतलब खतरा। और खतरा कब होगा? जब आपकी भाषा गड़बड़ होगी। तो मतलब 17 में है राजभाषा। 18। तो 18 को याद कैसे करेंगे? 18 मतलब 18 साल से पहले ही शादी कर देने पर क्या आ जाएगा? आपात की स्थिति आ जाएगी। अगला 19 में क्या है? 19 में है मिसलिन। संविधान में जो मिक्स चीजें रखी गई हैं भाग 19 में रखी गई। अगला है भाग 20। तो भाग 20 को कैसे याद करेंगे? 20 मतलब विष, और विष शरीर में चला जाए तो हमें क्या कराना चाहिए? संशोधन करा लेना चाहिए। और संशोधन अगर फ्री का हो तो ज्यादा बढ़िया। फ्री का मतलब अफ्रीका, और 20 मतलब विष का क्या कराना है? संशोधन। तो भाग 20 में है संविधान संशोधन, और लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। अगला भाग 21। तो 21 को कैसे याद करेंगे? बच्चे को कर लिया 21, और 21 करने से क्या हो गया? संक्रमण हो गया। तो अस्थायी संक्रमण। अगला भाग 22। तो भाग 22 में हम आपको बताएं अगर संक्षिप्त नाम लेना है तो 2-2 अक्षर में ही बोल सकते हैं। जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एमपी बोलते हैं, राम कुमार को क्या बोलेंगे? आर के। समझ गए कि नहीं? तो ये भाग 22 पूरा मैंने आपको पढ़ा दिया है। आशा करता हूं कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपने इसे लास्ट तक पूरा देखा हुआ है तो निश्चित रूप से समझ में आया होगा। तो अगर ऐसे ही वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।